अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ और दोस्तों, माह मुहर्रम अल हराम चल रहा है, जो कि बड़ा ही अज़मत और बरकत और हुर्मत वाला महीना है। इस महीने के मुतालिक बहुत सारे लोगों में एक बात मशहूर है कि इस महीने के अंदर खुशी की तकरीबात, शादी ब्याह की तकरीबात, इसी तरह और कोई खुशी का प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर से शुरू के 10 दिनों में अगर इस तरह की कोई तकरीब करता है तो लोग उसको मनहूस समझते हैं और ये समझते हैं कि ये जो शादी हुई है इसका निबाह नहीं हो पाएगा। ये जो खुशी की तकरीब हुई है, जैसे किसी के कारोबार की इब्तिदा हुई है तो उस कारोबार में बरकत नहीं होंगी, उसमें नहूसत रहेंगी। तो इस तरह के ख्यालात बहुत सारे लोगों के दरमियान मशहूर हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इस महीने के पहले वाला जो महीना है यानी जुल्हज्जा का महीना, इस महीने के अंदर शादी ब्याह की कसरतें हो जाती हैं। यानी लोग ये कोशिश करते हैं कि मुहर्रम के महीने से पहले हमारी शादी ब्याह का प्रोग्राम हो जाना चाहिए, वरना फिर बाद में मुहर्रम में हम नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में हमें सफर में करना पड़ेगा। फिर सफर के ताल्लुक से भी बहुत सारे लोग नहूसत का अकीदा रखते हैं, फिर सफर में भी नहीं कर पाएंगे, फिर उसके अगले वाले महीने में करना पड़ेगा। तो इस तरह के ख्यालात और इस तरह के बातें लोगों के दरमियान मशहूर हैं। इसकी हकीकत क्या है, इंशाअल्लाह आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीज और दोस्तों, देखिए, माह मुहर्रम अल हराम ये अजमत और बरकत और हुर्मत वाला महीना है। इस महीने के अंदर इबादतें करनी चाहिए। किताब और सुन्नत से इस बात का हमें हुक्म मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में रोजे रखने का हुक्म दिया है। इस महीने के अंदर खुसूसी तौर पर इबादतें करने का हुक्म दिया है। और निकाह भी एक इबादत है, बल्कि हदीस शरीफ में आया, मन तज़व्वज फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी, कि जिसने निकाह किया, शादी की, तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो गया। अब वो बाकी आधे दिन के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरे। तो निकाह एक इबादत है, बल्कि उसको निस्फ़े दीन करार दिया गया है। ये एक इबादत है और माह मुहर्रम अल हराम में भी इबादतें करने का हुक्म दिया गया है। इसलिए निकाह के लिए बेहतरीन दिन और बेहतरीन महीना माह मुहर्रम अल हराम है। तो ये माह मुहर्रम अल हराम निकाह के लिए मौजू है, न कि निकाह के खिलाफ है। इसलिए इस महीने के अंदर निकाह को मनहूस समझना या किसी भी खुशी की तकरीब को मनहूस समझना, ये गलत बात है, ये रस्म व रवाज है और दीन के अंदर ज्यादती है और दीन के अंदर बिदअत ईजाद करना है, जिससे हमें मना किया गया है। दीन मुकम्मल हो चुका है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो दीन के अंदर कोई तहरीफ नहीं चलेंगी, कोई कमी ज्यादती नहीं चलेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के अंदर कभी भी निकाह करने का या निकाह की जैसी कोई दीगर जो खुशी की तकरीबात होती है, उन तकरीबात से हमें मना नहीं किया है और उससे मुमानियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में मनक़ूल नहीं है। इसलिए इस महीने के अंदर निकाह को ममनू समझना, मनहूस समझना या कोई और किसी तकरीब को मनहूस समझना, ये सही नहीं है। इसलिए इस तरह के ख्यालात को अपने जहन से निकालिए। अगर किसी का रिश्ता तय हो चुका हो तो उसको शादी में जल्दी करना चाहिए। वो इस महीने के अंदर भी शादी ब्याह कर सकता है। कोई अपने कारोबार की इब्तिदा करना चाहता है तो वो इस महीने के अंदर इब्तिदा करे, इसलिए कि बरकतों वाला महीना है, अजमतों वाला महीना है। तो इंशाअल्लाह इस महीने की बरकतें भी उसको हासिल होंगी। इसलिए इस महीने में अपने कारोबार की इब्तिदा करे और इस तरह के ख्यालात अपने जहनों में न रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शरीयत मुतहरा पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।